हमारे प्रधान प्रतिनिधि कहते हैं कि आप फ्री का राशन खाते हैं इसलिए विकास नहीं हो रहा है, ग्राम सभा में सरकार पैसा नहीं देती है। पूरे बैजलपुर में ही भ्रष्टाचार मचा हुआ है। 25 साल से जो प्रधान रहा हो, उसका खुद का तो विकास अच्छे तरीके से हुआ। उनके मैं कहता हूँ 25 साल बैजलपुर बेहाल। आज 25 साल हमारे प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि को कार्य करते हो गया, लेकिन 25 साल में इन्होंने खंभा नहीं गड़वाया। इनको ध्यान ही नहीं है कि हमारे ग्राम सभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं जब यह कहता हूँ, तो हमारे प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि को बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि उनका कहना है कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ? विरोध नहीं करना चाहिए, जैसे और सभी लोग लड़ रहे हैं, उस तरीके से लड़िए। तो मैं प्रधान प्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ कि और लोगों को आप लड़ाते हैं। मुझे आप नहीं लड़ा रहे हैं, मैं खुद लड़ रहा हूँ और मुझे विकास चाहिए। अगर आप इतने अच्छे प्रधान प्रतिनिधि होते, तो आज हमें चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं राहुल पांडे, भावी प्रधान प्रत्याशी बैजलपुर। आप सभी देवतुल्य जनता को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आप सभी से कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है, क्या करें? क्योंकि मेरा काम है जागरूकता फैलाना। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, तो कोई भी विकास बैजलपुर में नहीं होगा। आपका एक वोट बहुत कीमती है और आज बैजलपुर का भाग्य बदलने का समय आ चुका है। 2-3 महीने बाद चुनाव है। अगर आप लोग भाग्य नहीं बदल पाए, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे 25 साल में विकास हो रहा है। 25 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ आज तक कि हमारे गाँव में या दर्शन गाँव में या बढ़ई गाँव, इंटर कॉलेज के बगल वाले गाँव में आज तक बिजली का खंभा नहीं पहुँच पाया। इससे मुझे बहुत दुःख है। जब मैं लाइट लगवाने गया इस गाँव में, जिस अपने गाँव में और दर्शन गाँव में, बढ़ई गाँव में, तो खंभे ही नहीं थे। मुझे सबके छत पे लगवाना पड़ा। इस बात से मुझे बहुत कष्ट है। आज़ादी के 75वां साल बीत चुका है और आज भी हमारे गाँव में खंभा नहीं है। कितने कष्ट की बात है, कितने दुःख की बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ 25 साल बैजलपुर बेहाल। आज 25 साल हमारे प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि को कार्य करते हो गया, लेकिन 25 साल में इन्होंने खंभा नहीं गड़वाया। इनको ध्यान ही नहीं है कि हमारे ग्राम सभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार आपका एक वोट बहुत कीमती है और इस बार बदलाव ज़रूर कीजिए। अपना कीमती वोट एक बार हमें देकर भारी मतों से विजयी बनाएँ, ताकि ग्राम सभा का विकास हो सके। जो प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि मैं जब यह कहता हूँ, तो हमारे प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि को बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि उनका कहना है कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ? विरोध नहीं करना चाहिए, जैसे और सभी लोग लड़ रहे हैं, उस तरीके से लड़िए। तो मैं प्रधान प्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ कि और लोगों को आप लड़ाते हैं। मुझे आप नहीं लड़ा रहे हैं, मैं खुद लड़ रहा हूँ और मुझे विकास चाहिए। अगर आप इतने अच्छे प्रधान प्रतिनिधि होते, तो आज हमें चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपने अगर विकास किया होता, जैसे कि हमारे 2-3 गाँव जो मैंने गिनाया, इन गाँव में आज तक लाइट के खंभे नहीं हैं। आपने खंभे लगवाए होते, तो ये सब विकास दिखता और जब विकास दिखता, तो किसी दूसरे को लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में 4-5 घर ऐसे हैं जिनके यहाँ आज भी बिजली की व्यवस्था है ही नहीं, खंभा ही नहीं गया तो बिजली कहाँ से आएगी? वह लोग आज भी बिजली से पीड़ित हैं और प्रधान जी ने उन्हें 25 साल से खाली यही कहते आए हैं चुनाव के समय कि बस खंभा लग जाएगा, आपके यहाँ बिजली पहुँच जाएगी, लेकिन आज तक बिजली पहुँच नहीं पाई। इस बात से हमें बहुत बड़ा कष्ट है। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ कि यह अगर आप लोग इस बार अपना कीमती वोट हमें देकर नहीं जिताए, तो फिर यह चीज़ जान लीजिए कि विकास नहीं होगा और आप 25 साल तक रोते आए हैं, फिर 5 साल रोइएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खंभा ही नहीं है, चक्रोट, खड़ंजा, नाली ये सब काम नहीं हुआ 25 साल में आज भी। लेकिन कोई भी चुनाव लड़ा हो, चाहे जो भी हमारे अलावा कोई भी लड़ा हो, वो विकास पर बात नहीं कर सकता। वह विकास पर बात नहीं करेगा, वह राहुल पांडे का खाली विरोध करेगा। जो हमसे पहले पिछले चुनाव में जो लोग लड़े होंगे चुनाव, वह लोग भी विकास पर बात नहीं करेंगे। वह लोग ये नहीं कहेंगे प्रधान जी ने कितना घोटाला किया। वह आपको नहीं बताएँगे, क्यों? क्योंकि वह लोग उन्हीं के चमचे हैं, वही लड़ा रहे हैं सबको। आप सभी लोग तो जानते ही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव लड़ाया जाएगा और मेरे विरोध में एक नहीं 4-6 10 प्रत्याशी खड़े किए जाएँगे
और सब उन्हीं के कैंडिडेट हैं। जैसे पिछली बार प्रधानी हुई थी, वैसे इस बार भी होगी कि प्रधानी लड़ेंगे तो सभी लोग, लेकिन बाद में मिल जाएँगे उधर ही। मैं इसको कहना चाहता हूँ, ये आप सभी लोग तो जानते ही होंगे अच्छी तरीके से, बस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। और पूरे बैजलपुर में ही भ्रष्टाचार मचा हुआ है। 25 साल से जो प्रधान रहा हो, उसका खुद का तो विकास अच्छे तरीके से हुआ। उनके दरवाजे पर अगर आप जाएँगे तो दरवाजे की तो बात छोड़िए, कम से कम 500 मीटर, 200 मीटर दूरी से आपको, तो 300 मीटर दूरी से ही आपको कच्ची ज़मीन नहीं मिलेगी। लेकिन आप हमारे दरवाजे पाएँगे, आप अपने दरवाजे जाएँगे तो कच्ची कच्ची ज़मीन आपको तुरंत मिल जाएगी आपके दरवाजे पर। उनके दरवाजे क्या, एकदम घर के जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनका पैसा नहीं है, प्रधान जी का पैसा नहीं है। आपको बताया जाता है कि हमारे यहाँ इतना आता है, उतना आता है, ये सब आपको बरगलाया जाता है, चूतिया बनाया जाता है, आपको लूटा जाता है। मैं कहता हूँ हमारे ग्राम सभा में एक वही टीचर नहीं है, बहुत लोग टीचर हैं। काहे नहीं सबके यहाँ लखनऊ, गोरखपुर, फैज़ाबाद और बैजलपुर, कोल्हमपुर सब बन गया। बहुत लोग टीचर हैं और एक नहीं, 2-2 एक-एक घर में 2-2 टीचर हैं। क्यों नहीं बन गया? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बन गया? आप हमें कमेंट करके हमारे बताइएगा ज़रूर ग्रुप में। इसीलिए नहीं बना, क्योंकि उतना ही सरकार पैसा देती है। हालाँकि 2 अगर आपके घर में 2-3 टीचर हैं, तो कितना पैसा आ जाएगा? जिस तरीके से इनके पास पैसा है, ये सब खाली-खाली आपका पैसा भ्रष्ट घोटाला किया जा रहा है। ये आपका और मेरा पैसा है। इन जो प्रधान कहते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं, ये हमारा और आपका पैसा है। आप आप टैक्स देते हैं, दाल, चीनी, नमक, हल्दी, डीज़ल, पेट्रोल हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है। डीज़ल, पेट्रोल पर 40 से 50% आप टैक्स देते हैं। ये सब हमारा आपका टैक्स दिया हुआ पैसा जो इनके पास आता है। ये कहते हैं कि नहीं देंगे। अरे क्या नहीं दोगे? ये हमारा पैसा है, दो चाहे ना दो, घोटाला कर लो, लेकिन इस बार ही सही आपकी। हमारे प्रधान प्रतिनिधि कहते हैं कि आप फ्री का राशन खाते हैं इसलिए विकास नहीं हो रहा है, ग्राम सभा में सरकार पैसा नहीं देती है। जैसे कि पैसा हमारे प्रधान प्रतिनिधि की जेब से जाता हो। हर गाँव में विकास होता है, लेकिन हमारे गाँव में यही समझा दिया जाता है कि आप फ्री का राशन खा रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ विकास नहीं होगा, कॉलोनी नहीं आएगी, इंटरलॉकिंग नहीं लगेगी। जबकि कागज़ में अच्छी तरीके से इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, मेरे पास सारा डिटेल है। आपके घर-घर मैं डिटेल पहुँचाऊँगा सारा। ऐसा नहीं कि मैं फ्रॉड बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। हर घर पूरे बैजलपुर का विकास मैं आपको दिखाऊँगा, कितना पैसा पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये सब मैं आपको दिखाऊँगा। इस बार पलटने की बारी है, आपके हाथ में है। बैजलपुर का भाग्य आप सभी देवतुल्य जनता के हाथ में है। यदि आप लोग भाग्य अपने हाथ से बदलेंगे, एक वोट भाग्य बदल देगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बार बैजलपुर का भाग्य बदलिए। एक बार अपना कीमती वोट हमें देकर भारी मतों से विजयी बनाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।